बचपन में जब रिश्तेदार पूछते थे बेटा बड़े होके क्या बनोगे, तो हम सब कुछ न कुछ ड्रीम ज़रूर रखते थे, एक विजन रखते थे कि हम बड़े होके क्या बनना चाहते हैं। लेकिन हम में से 90% लोग आज कोई और ही ज़िंदगी जी रहे हैं और हमें पता ही नहीं चला कि ये कब हो गया। हमारे ड्रीम्स कब पीछे रह गए और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ने फ्रंट सीट ले लिया। कोई पर्टिकुलर दिन नहीं था और ना ही कोई अनाउंसमेंट हुई थी। बस धीरे धीरे चुपचाप हम वो जिंदगी जीने लगे जो दूसरे हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, ना कि वो जो हम चाहते थे। और आज हम इसके पीछे की बिलीफ और कंडीशनिंग को समझेंगे, जो कि एक्चुअली में हमारी चॉइस थी भी नहीं। नमस्ते ब्यूटीफुल सोल, वेलकम बैक टू सोल हीलिंग विद अंकिता। हम जब छोटे थे तो हम सोचते थे कि अपने सपनों को परस्यू करना एक नादानी है, एक बचपना है। और ये कहना गलत भी नहीं है, क्योंकि जब हम छोटे होते हैं तब हमें सही और गलत का समझ नहीं होता। जो सपने होते थे वो सिर्फ इमेजिनेशन में होते थे। पर ये प्रॉब्लम तब बन जाती है जब हम बड़े हो जाने के बाद भी जो अपनी पसंद की चीज़ें होती हैं उसे एक नादानी का नाम देके साइड कर देते हैं। जब कोई ग्रोन अप इंसान जो अपने स्ट्रेंथ्स जानता है, अपनी वीकनेस जानता है, अपनी आदतें जानता है, अपनी ज़रूरतें जानता है, वो भी जब खुद को परमिशन नहीं देता अपनी पसंद को सीरियसली लेने का, तब वो नादानी नहीं है, वो एक कंडीशनिंग है। जब बचपन में रिश्तेदार पूछते थे कि तुम बड़े होके क्या बनना चाहते हो, तो हम चाहे कुछ भी कह लें, उनका एक ही स्टेटमेंट होता था कि ये अनरियलिस्टिक है। लोग कहते थे कि ये करियर सेफ नहीं है, ये इसके लिए पॉसिबल नहीं है। पर मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ, बचपन में जिन भी लोगों ने आपको ये सब कहा, क्या उन्होंने आपकी ज़िंदगी जीनी थी? क्या जब आप रात में सोचते हो कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं बस पैसों के लिए काम कर रहा हूँ पर मैं खुश नहीं हूँ, तो क्या तब वो लोग आके आपको सहारा देते हैं? दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पे जीना उन्हें खुश करता है, आपको नहीं। और उन्होंने नोटिस भी किया कि आपने उनके लिए अपना सपना छोड़ दिया? ज़्यादातर केसेस में नहीं। और पता है, ये कंडीशनिंग ना बहुत सिस्टमैटिकली आती है। जब हम स्कूल में होते हैं तो हमें सिखाया जाता है कि एक सेफ करियर चुनो। घर में सिखाया जाता है कि जो स्टेबल है वो करियर चूज़ करो। सोसाइटी सिखाती है कि जो ट्रेंडिंग करियर है वो चूज़ करो। और इन सब के बीच में जो हमें नहीं सिखाया गया वो ये था कि तुम वो करो जो तुम करना चाहते हो। जब आप करियर के मेन पड़ाव पे होते हो ना, तभी अक्सर परिवार, रिश्तेदार यही सवाल पूछना भूल जाते हैं। और फिर धीरे धीरे आपके अंदर बदलाव आने लगता है। आप खुद धीरे धीरे अपने सपनों को छोड़ना शुरू कर देते हो, क्योंकि आपके अंदर लोगों की बातें सुन के एक बिलीफ बिल्ड हो रहा होता है कि मैं कैपेबल नहीं हूँ। मैं कैपेबल नहीं हूँ कि मैं जो चाहता हूँ वो परस्यू करके भी अपने ड्रीम लाइफ बना सकता हूँ। और ये बिलीफ वो नहीं है जो दूसरों ने आपको दी है। ये बिलीफ आप दूसरों की बातें सुन के खुद अपने अंदर बिल्ड करते हो। डबल नुकसान, एक तो अपना सपना छोड़ दिया और दूसरा अपनी कैपेबिलिटीज पे डाउट बिल्ड कर लिया। अब ये मत समझिए कि मैं ये कह रही हूँ कि अभी इस वक्त आप ज़िंदगी के जिस भी पड़ाव में हैं सब कुछ छोड़िए और अपने सपने के पीछे भागिए। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रही। ज़िंदगी सपनों के साथ साथ एक प्रैक्टिकल रेस भी है। जिम्मेदारियाँ होती हैं, फैमिली है, फाइनेंशियल रियलिटीज़ हैं। लेकिन प्रैक्टिकल नीड्स और अपने ड्रीम्स कोई एनिमी नहीं है। अपने आप से एक और सवाल पूछिए कि क्या आपने अपने ड्रीम्स इसलिए छोड़ दिए क्योंकि वो जेन्युइनली पॉसिबल नहीं थे, या फिर इसलिए क्योंकि डर था, एक डिस्करेजमेंट था। लोगों की आवाज़ें आपके दिमाग में गूंजती रहती थी और आपने दूसरों की आवाज़ को खुद की आवाज़ से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग समझा। ये फ़र्क समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर पहला रीज़न है
तो आपने एक बहुत ही प्रैक्टिकल और मैच्योर डिसीजन लिया। लेकिन अगर अपने सपनों को छोड़ने का रीज़न दूसरा है तो आपको सेल्फ लव की बहुत ज़रूरत है। अब समझते हैं कि आज ज़िंदगी के इस पड़ाव में हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि अब बचपन के सपने की बात तो पुरानी हो गई, इस पे डिस्कशन करके कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन ये सारा डिस्कशन यहाँ पे करना ज़रूरी था ताकि मैं आपको ये समझा पाऊँ कि सेल्फ लव आपके करियर पे भी इम्पैक्ट देता है। अभी इस वक्त मैं आपसे बस इतना ही कहूँगी कि अपने सपने के बारे में एक बार सोचना फिर से शुरू कीजिए खुद के लिए। मैंने यहाँ पे रेफरेंस बचपन के सपने का लिया, मगर बचपन से लेके अब तक न जाने कितने ऐसे छोटे मोटे सपने थे जो हम कैजुअली ही सैक्रिफाइस करते आते हैं। हॉबी बिल्ड करना, पैशन के लिए कुछ करना, वो सब हम सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए छोड़ देते हैं। उनमें से कोई भी एक सपना, उसके बारे में आप सोचिए। क्या आप अपने दिन में एक छोटा सा वक्त निकाल के उस सपने को दे सकते हैं? क्या उस सपने की ओर एक छोटा सा कदम उठा सकते हैं? ये कुछ भी हो सकता है। आप एक ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, आप किसी से एक ओपन कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, और मेरी मानो तो एक बार ये ज़रूर ट्राई करना। अपने सपनों को सीरियसली लेना ये कोई ज़िद नहीं होती है, ये सेल्फ लव होता है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि हमारे सपने हमारे लिए नुकसानदायी हों, हमें उस बात की समझ ना हो, बट बिना एनालाइज किए सिर्फ इसलिए अपने सपने को छोड़ देना क्योंकि 4 लोग क्या कहेंगे या घर वाले अप्रूव नहीं दे रहे हैं, ये खुद के साथ गद्दारी है। जाते जाते मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि ये जो लोग हैं ना, जो कहते हैं कि सपनों को परस्यू करना बेवकूफ़ी है, या वो ये कहते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, वो आपको आपसे ज़्यादा नहीं जानते। उन्हें आपकी पोटेंशियल और कैपेसिटी के बारे में नहीं पता है। और ये जो आपके अंदर की आवाज़ है ना, जो बार बार सरफेस पे आती रहती है और आपको कहती रहती है कि ज़िंदगी में कुछ और भी करना था, अब वक्त आ गया है कि आप उसे सुनो, उसे भी एक ज़िंदगी का अपना एक छोटा सा हिस्सा बना लो। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि रिलेशनशिप और सेल्फ लव का क्या रिलेशन होता है। तब तक आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपका आखिर ऐसा कौन सा सपना था जो आपने दूसरों के लिए छोड़ दिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते।